हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ्य योजना। तो सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या। उसके बाद से होता है विद्यालय का नाम, जहां पर हम इंटर्नशिप करने जाते हैं उसी विद्यालय का नाम लिखते हैं। नेक्स्ट होता है छात्र अध्यापक का नाम, जो या छात्र अध्यापिका का नाम। नीचे हम एक कॉलम बनाते हैं टेबल वाइज, दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि। मैंने पिछली पाठ्य योजनाओं में भी आपको बताया है कि जितनी भी टाइम होती है पाठ्य योजना की सारी 40 मिनट की होती है, 35 टू 40 मिनट होती है। प्रकरण है यहाँ पे हमारा इस्लाम धर्म की शुरुआत। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो भी प्रकरण होता है वह प्रस्तावना प्रश्नों के में से प्रकरण निकल जाने के बाद उद्देश्य कथन करते हुए इसको लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले से पाठ्य योजना बना रखी है तो इसको लिखा है। रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है कि पहले प्रकरण निकल जाए, उसके बाद उसको श्यामपट्ट पर लिखा जाए, उद्देश्य कथन उसी के साथ साथ किया जाए। सामान्य उद्देश्य आपको पता है कि विषय से संबंधित होता है। यहाँ पे हमारा विषय इतिहास है, तो जितने भी सामान्य उद्देश्य हैं ये सारे के सारे इतिहास से संबंधित होंगे। चलिए एक एक करके सारे सामान्य उद्देश्यों को समझते हैं। छात्रों में इतिहास के प्रति वास्तविक रुचि उत्पन्न करना, यानी कि छात्रों को में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न की जाए। छात्रों को तर्कपूर्ण ढंग से ऐतिहासिक तथ्यों की जांच कराना, जितने भी तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं, उनकी तर्कपूर्ण ढंग से जांच करने के लिए उनका विकास करना। छात्रों में छात्रों में अतीत के आधार पर वर्तमान की तथा भविष्य के प्रति चिंतन क्षमता उत्पन्न करना। अतीत यानी कि इतिहास के आधार पे ही छात्रों को पिछली घटित घटनाओं के बारे में बताया जाता है, उनसे कुछ सीख ली जाती है और उन्हीं के आधार पे भविष्य के प्रति अपनी एक चिंतन क्षमता बनाई जाती है। इन तरह की चीजों का विकास छात्रों के अंदर किया जाता है। इतिहास की विभिन्न घटनाओं के माध्यम से छात्रों के स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय एकता के भावों को विकसित करना। इतिहास में विभिन्न घटनाओं के माध्यम से छात्रों के स्वदेश प्रेम और उनके राष्ट्रीय एकता के भाव को विकसित किया जाता है, जो कि विभिन्न घटनाओं जैसे स्वतंत्रता आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और इस तरह के बहुत सारे आंदोलनों की घटनाओं को बताकर कैसे एकजुट हुए लोग, कैसे अपने देश को आज़ादी मिली, इन सभी चीजों घटनाओं को बताकर हम स्वदेश प्रेम अपने छात्रों में विकसित करते हैं। छात्रों में दया, सहानुभूति, प्रेम आदि उदार मानवीय भावनाओं का सृजन करके छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावनाओं का विकास करना। विश्व बंधुत्व यानी कि पूरा का पूरा विश्व हम में हमें भाईचारा रखना चाहिए और ऐसी हमारी भावना होना चाहिए कि जो विश्व बंधुत्व की हो सके और जितने भी छात्र हैं उनको पिछले किसी महान व्यक्तित्व या किसी महान योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी इत्यादि के बारे में बताकर उनके अंदर दया, सहानुभूति और प्रेम आदि उदार मानवीय भावनाओं का सृजन किया जाता है और उनका विकास किया जाता है। छात्रों को भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान कराकर इनमें अपनी संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न करना, यानी कि अपनी भारत की संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है और उन संस्कृतियों के प्रति अपने भारतीय छात्रों के बीच में हम एक प्रेम जगाते हैं कि जिससे वह अपनी संस्कृति को प्रेम कर सके, उनके प्रति उनका लगाव बन सके। छात्रों में नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। छात्रों में नैतिक एवं चारित्रिक विकास जरूरी है कि जिससे उनका जो व्यक्तित्व है वह और ज्यादा विकसित हो सके। छात्रों में समय ज्ञान की दृढ़ क्षमता उत्पन्न करना। छात्रों में समय और ज्ञान की दृढ़ क्षमता उत्पन्न करने के लिए भी हमारा उद्देश्य होता है मानचित्र पर घटनाओं संबंधी स्थल एवं राज्य की सीमाओं का ज्ञान कराकर भौगोलिक स्थिति से अवगत कराना। घटनाओं मानचित्र पर किसी किसी घटनाओं से संबंधित हम बताते हैं कि कहाँ पे कौन सी घटना हुई और किस राज्य की सीमा कहाँ तक थी और कहाँ से कहाँ तक आज उस राज्य की सीमा है। इस तरह से हम भौगोलिक स्थिति से भी सारे राज्यों से का ज्ञान कराते हैं छात्रों को और उससे भी उनको परिचित कराते हैं। छात्रों में इतिहास की शिक्षा से जीवन प्रेरणा प्राप्त करने की शक्ति उत्पन्न करना। जीवन प्रेरणा कैसे मिलेगी? इतिहास में बहुत सारे महान व्यक्तित्व हुए जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी से एक जीवन प्रेरणा ली जा सकती है। तो इस तरह से हमारा सामान्य उद्देश्य हो गया। उसके बाद नीचे आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपको पता होगा कि विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। हमारा प्रकरण है इस्लाम धर्म की शुरुआत, तो यहाँ पे हमारा जो भी विशिष्ट उद्देश्य होगा वो भी प्रकरण से रिलेटेड होगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य है।
ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपको पता है कि छात्रों के ज्ञान से संबंधित होता है। तो ज्ञान से क्या क्या होगा? छात्र इस्लाम धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र इस्लाम धर्म के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य होता है छात्रों की समझ के लिए पूछा गया, छात्रों के समझ के लिए किए गए परिवर्तन का उद्देश्य। छात्र इस्लाम धर्म के बारे में व्याख्या कर सकेंगे या इनके बारे में समझ सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य होता है कि इन प्रकरणों से क्या छात्र अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सकता है। छात्र इस्लाम धर्म के गुणों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। छात्र इस्लाम धर्म की उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण कर सकेंगे या तथ्यों की जांच कर सकेंगे या इससे निष्कर्ष निकाल सकेंगे। ये सारी चीजें हम अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में लिख सकते हैं। नीचे आता है आवश्यक सहायक सामग्री। तो आवश्यक सामग्री अलग होता है और सहायक सामग्री अलग होता है। आवश्यक सामग्री में आपका चाक, डस्टर और श्यामपट्ट आ जाता है, और सहायक सामग्री में चार्ट पेपर, मानचित्र, पॉइंटर, ग्लोब और भी जितने हम प्रतिमानों को प्रयोग करते हैं या किसी और सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, वो सारी चीजें इस सहायक सामग्री में आती है। नीचे होता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है कि छात्र पहले से क्या जानते हैं उसे हम पूर्व ज्ञान कहते हैं। छात्र इस्लाम धर्म के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, उनको पूरा पूरा नहीं पता है लेकिन सामान्य जानकारी उनको है। प्रस्तावना कथन, प्रस्तावना प्रश्न में हम प्रकरण निकलवाने के लिए प्रश्न करते हैं। इसमें हमारा 3 कॉलम होता है। यहाँ पे ए कॉलम नहीं होगा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य इसमें मैथ में होता है, साइंस में होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा विषय इतिहास है तो यहाँ पे नहीं होता है। पहला क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन, छात्र या छात्रा कथन। हम लोग किस राज्य में रहते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस देश में है? भारत में। भारत में कौन कौन से धर्मों के लोग रहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि। मुस्लिम किस धर्म को मानते हैं? इस्लाम धर्म को। इस्लाम धर्म की शुरुआत कब हुई? समस्यात्मक हो गया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ गया और ये 5वें पे हमने समस्यात्मक बना दिया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे वो जिग जैग में होने चाहिए। पहले प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न में आना चाहिए और दूसरे प्रश्न का उत्तर तीसरे प्रश्न में और तीसरे का चौथे में, चौथे का 5वें में, ऐसे प्रश्न आने चाहिए। यहाँ पे हमारा प्रकरण निकल गया तो हम उद्देश्य कथन करते हुए लिखते हैं, छात्रों आज हम लोग इस्लाम धर्म के शुरुआत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे हमारा आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन शुरू होता है। प्रेजेंटेशन में 4 कॉलम बनेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पे हम कुछ नीचे विकासात्मक प्रश्न करते हैं। ईद का त्योहार कौन लोग मनाते हैं? मुस्लिम लोग। मुस्लिम लोग किस धर्म को मानते हैं? इस्लाम धर्म। तीसरा, इस्लाम धर्म की शुरुआत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे छात्र मौन हो जाता है, समस्यात्मक। पहला शिक्षण बिंदु है इस्लाम धर्म की शुरुआत और यहाँ पे है स्पष्टीकरण। चलिए एक एक करके हम इतिहास में हम 3 स्पष्टीकरणों को रखते हैं। यह अरब देश की बात है। वहां के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब अरब में कुरैश कबीले के थे। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। उस समय वे लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद साहब इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह को सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर और एक हैं। इसमें हम छात्र छात्रा वाले कॉलम में लिखते हैं कि छात्र छात्रा कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। श्यामपट्ट कार्य में से इसी में से हम एक एक पॉइंट लिखते जाते हैं जो हमें वहां प्रेजेंटेशन के समय पे श्यामपट्ट पे लिखना होता है। बोधात्मक प्रश्न छात्रों के लिए समझ के लिए पूछा जाता है। इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ? मक्का में। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी। हिजरत क्या है? यहाँ पे हम दूसरा नया शिक्षण बिंदु सुनने के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न लाते हैं जिसमें हमने पूछा हिजरत क्या है? समस्यात्मक। तो दूसरा शिक्षण बिंदु है हिजरत। और यहाँ पे हमारा स्पष्टीकरण है। जब मोहम्मद साहब ने यह संदेश देना शुरू किया कि ईश्वर एक है और उनको अर्थात अल्लाह को मानने वाले सभी लोग बराबर और एक हैं, उस समय मक्का शहर के कई लोगों ने उनकी बातों का विरोध किया था। विरोध ज्यादा होने के कारण मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा था। इनका मक्का से मदीना जाना ही हिजरत के नाम से जाना जाता है। मक्का से मदीना जाना। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। मदीना में ही पवित्र कुरान की रचना हुई तथा यहीं पर उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में
हुई थी। यहाँ पे तो 2 स्पष्टीकरण हो गया। यहाँ से हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे। मक्का के लोगों के विरोध करने पर मोहम्मद साहब कहाँ चले गए? मदीना। मोहम्मद साहब मदीना कब गए? 622 ईस्वी में। इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? तो समस्यात्मक। यहाँ पे हमने तीसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाने के लिए यहाँ पे समस्यात्मक ला दिया। तो यहाँ पे हमारा शिक्षण बिंदु होगा इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत। मोहम्मद साहब जब मदीना चले गए तो उन्होंने अपनी शिक्षाओं को देना प्रारंभ किया। इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं: समता, समानता और बंधुत्व। इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं तथा अल्लाह को मानने वाले सभी लोग एक बराबर हैं तथा समान हैं। सबको समान अधिकार देने की बात है। जो भी अल्लाह के बंदे हैं, बंधुत्व से तात्पर्य आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने का संदेश दिया गया है। बोधात्मक प्रश्न छात्रों की समझ के लिए पूछा गया प्रश्न होता है, इस्लाम के कितने बुनियादी सिद्धांत हैं? 3। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांतों को बताइए। समता, समानता और बंधुत्व। इस्लाम धर्म में ईश्वर कितने हैं? केवल एक, क्योंकि ये एकेश्वरवाद ई धर्म है। निरीक्षण कार्य में हम लिखते हैं, छात्राध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया जाता है। छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उनके स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाता है। मूल्यांकन और पुनरावृत्ति के प्रश्न में हम कम से कम 5 से 6 प्रश्न, 4, 5, 6 ऐसे प्रश्नों को रखते हैं जो कि रिवीजन के प्रश्न होते हैं। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? और मोहम्मद मदीना कब चले गए? गृह कार्य में है, छात्रों आप सभी इस्लाम धर्म से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों की सूची बनाकर लाएंगे। होमवर्क के लिए हम जरूर देते हैं छात्रों को। सुझाव, आलोचना, फीडबैक की जगह होती है जहाँ पे हमारे टीचर्स यानी कि हमारे पर्यवेक्षक जो भी होते हैं वो हमें यहाँ पे फीडबैक देते हैं कि आपके टीचिंग में क्या क्या कमियां रह गई हैं, उसको आप सुधारने के लिए ये सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो जाता है और हमारी पाठ्य योजना भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अगर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी पाठ्य योजना के वीडियोज निरंतर मिलती रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।